हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है भारत में परिवहन। इससे पहले 7-8 वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ इंडियन ज्योग्राफी की, टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है फ्रेंड्स। तो सारे टॉपिक्स आप जाके देख सकते हो, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है इंडियन ज्योग्राफी नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे भारत में परिवहन। ये टॉपिक जो है वो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे हम। भारत में परिवहन, कितने प्रकार के परिवहन होते हैं, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जलमार्ग, ठीक है, सारे देखेंगे। कंप्लीट वीडियो देखेंगे, पूरा कंप्लीट जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं वो सारे इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे फ्रेंड्स। और इससे पहले वाली प्लेलिस्ट देखनी है तो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं, जो कि इंडियन ज्योग्राफी के नाम से है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में परिवहन है सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन तथा जल परिवहन। विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक से संबंधित हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस टाइप्स के क्वेश्चंस जो है वो उस टॉपिक से बन सकते हैं। तो इस भाग से भारत में परिवहन, जिसमें सड़क परिवहन हो गया, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, रेल परिवहन में ट्रेन देखेंगे, रेल मार्ग, रेल गोज, वायु परिवहन में एयरलाइंस हो गई, एयरपोर्ट हो गई, और जल परिवहन से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे सड़क परिवहन। वो मुख्य रूप से परिवहन को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो 4 भागों में बांटा जा सकता है। इंपॉर्टेंट जानकारी देखेंगे। परिवहन को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, सड़क, रेल, वायु तथा जलमार्ग परिवहन जो है वो कहा जाता है। वर्तमान 2021 में सड़क और परिवहन मंत्री कौन थे, तो श्री नितिन गडकरी। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे के निर्माण तथा रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो केंद्र सरकार की होती है इसकी जिम्मेदारी। महत्वपूर्ण जानकारी में देख लेंगे कि नेशनल हाईवे के निर्माण तथा रखरखाव के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जो है वो कार्य करता है। वर्तमान 2020 तक सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो NH44। ये सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH44। इंपॉर्टेंट जानकारी कि NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 3,745 किलोमीटर जो है वो लंबा है। और वर्तमान 2020 तक नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है, तो 1,32,500 किलोमीटर। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको याद होने चाहिए। जवाहर सुरंग कौन से हाईवे में, तो NH1E में है जवाहर सुरंग। नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली को कोलकाता से कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है, तो NH2 जोड़ता है दिल्ली को कोलकाता से। आगरा को मुंबई से कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है, तो NH3। आगरा को मुंबई से जोड़ता है NH3। और मुंबई को चेन्नई से कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है, तो NH4। कोलकाता को चेन्नई से कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है, NH5। कोलकाता को मुंबई से कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है, तो NH6। कोलकाता को मुंबई से NH6। वाराणसी को कन्याकुमारी से कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है, तो NH7। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो 2001 से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का प्रारंभ। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य राजमार्ग या स्टेट हाईवे के निर्माण तथा रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो राज्य सरकार की होती है। ठीक है, राज्य राजमार्ग होगा तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। सबसे अधिक स्टेट हाईवे की लंबाई कौन से राज्य में, तो महाराष्ट्र में है। और निर्माण के क्षेत्र में BOT का पूरा नाम क्या है, तो बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। BOT का पूरा नाम है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। निर्माण के क्षेत्र में PPP का पूरा नाम क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है PPP का पूरा नाम। महत्वपूर्ण जानकारी से 3P या P3P जो है वो कहा जाता है। और निर्माण के क्षेत्र में HEM का पूरा नाम क्या है, तो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। महत्वपूर्ण जानकारी, इसमें योजना पर सरकार तथा निजी कंपनी दोनों जो है वो व्यय करती है। रेल परिवहन के बारे में देखें। भारत में सबसे पहली रेल कब चली थी, तो 1853 में चली थी। और भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से ठाणे तक चली थी पहली रेल। नेक्स्ट पॉइंट है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1905 में हुई थी रेलवे बोर्ड की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सी रेलवे लाइन गोल्स भारत में अधिकतम उपयोग में लाई जाती है, तो ब्रॉड गोल्स। महत्वपूर्ण जानकारी, ब्रॉड गेज को इंडियन गेज भी जो है वो कहा जाता है। सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी गोल्स लाइन का उपयोग किया जाता है, तो मेट्री गोल्स। वर्तमान
वर्तमान 2020 में भारत में सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन कौन सी? तो वंदे भारत एक्सप्रेस है सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन। महत्वपूर्ण जानकारी, इससे ट्रेन 18 भी जो है वो कहा जाता है। और वर्तमान 2020 में भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी? तो विवेक एक्सप्रेस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जानकारी में विवेक एक्सप्रेस असम राज्य से तमिलनाडु राज्य के बीच में चल। भारतीय रेल का मैस्कट कौन है? तो भोलू या भालू होगा, भालू है भारतीय रेल का मैस्कॉट। रेल लाइन की लंबाई के अनुसार सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? तो दिल्ली का है। सबसे अधिक डिवीज़न वाला रेलवे जोन कौन सा है? तो कोलकाता का है। नेक्स्ट है, बिलासपुर रेलवे जोन में कितने डिवीज़न है? तो 3 है। महत्वपूर्ण जानकारी, बिलासपुर, नागपुर और रायपुर रेलवे स्टेशन पर वाईफाई की सुविधा कौन उपलब्ध कराता है? तो रेलटेल। इंपॉर्टेंट जानकारी, यह सुविधा रेल वायर के नाम से दी जाती है। रेलवे वाईफाई के लिए रेलटेल का टेक्नोलॉजी पार्टनर कौन है? तो गूगल है। भारत में प्रथम मेट्रो रेल का प्रारंभ कहाँ से हुई? तो कोलकाता से हुई थी। भारत की टूरिस्ट ट्रेन जो दिल्ली से अलवर के लिए चलाई जाती है वो फेरी क्वीन है। महत्वपूर्ण जानकारी, इसका प्रबंधन राजस्थान टूरिज्म के द्वारा जो है वो किया जाता है। फेरी क्वीन ट्रेन को दोबारा कब से प्रारंभ किया गया? तो 1997 से किया गया। पहले सोनवील ट्रेन का प्रारंभ कब हुआ? 1982 से। भारत की पहली हॉस्पिटल सुविधा की ट्रेन कौन सी है? तो जीवन रेखा एक्सप्रेस। याद रख सकते हो, हॉस्पिटल सुविधा नाम याद रखना, जीवन रेखा एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस कौन से देशों के बीच में चलाई गई ट्रेन थी? तो लिख लो, समझौता किस किस के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो नाम से ही ये आपको पता चल जाएंगे, समझौता याद रखना, भारत पाकिस्तान के बीच में क्या है। तेजस एक्सप्रेस का प्रारंभ कब किया गया था? तो 2017 में किया गया। हमसफ़र एक्सप्रेस का प्रारंभ कब किया गया? 2016 में। देखो कैसी कैसी ट्रेनें चलाई गई, हमसफ़र, तेजस, समझौता याद रखना, गरीब रथ। देखो गरीब रथ एक्सप्रेस का प्रारंभ कब किया गया था? 2006 में। और हमसफ़र का 2016 में, याद रखना। वायु परिवहन है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। वायु परिवहन, भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। महत्वपूर्ण जानकारी, डाक सेवा के रूप में। इंडियन एयरवेज कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1933 में। भारत में 1981 में कौन कौन सी नई हवाई सेवा प्रारंभ की गई? तो वायुदूत। NACIL का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है एयर इंडिया का। और एयर इंडिया का मैस्कॉट क्या है? महाराजा। याद रखना सारे पॉइंट्स, ठीक है। एयर इंडिया के चेयरमैन और MD कौन है? राजीव बंसल, सॉरी। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? नई दिल्ली में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1995 में। महत्वपूर्ण जानकारी, इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में। छत्तीसगढ़ में रायपुर एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया? तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। महिंद्रा एरोस्पेस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में। नेक्स्ट है जल परिवहन। तो जल परिवहन को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट जानकारी, जल परिवहन को सांतरिक तथा सामुद्रिक जलमार्ग में विभाजित किया जाता है। भारत में सबसे पहला तथा लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा? NW1। पहले से याद रख लो, 1, और सबसे लंबा भी। महत्वपूर्ण जानकारी, NW का अर्थ क्या? नेशनल वाटर वेव्स है। NW1 इलाहाबाद से हल्दिया तक चलता है। ज्वारिया बंदरगाह किसे कहा जाता है? कांडला को, ठीक है, कांडला गुजरात में। IWAI का पूरा नाम क्या है? तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये था छोटा सा टॉपिक है भारत में परिवहन, ठीक है। इसके बारे में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में कवर किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। और इन वीडियोज़ की फ्रेंड्स, अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।